सभी विश्ववासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मां भारती सभी विश्वजनों का कल्याण करे। स्वतंत्रता और आजादी, एक स्वतंत्र व्यक्ति अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है। स्वतंत्रता भोजन से भी बड़ा काम है। हमें अगर गुलामी का भोजन भी मिले तो वो हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा। स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, तो हमारा देश गुलाम कब हुआ इसको जानना जरूरी है। लोगों को आज भी भ्रांति है कि हम कब गुलाम हुए। हम कोई अभी लेटेस्ट में थोड़े गुलाम हुए थे। हमारे यहाँ जो शासन था, हमारे धरती माँ के, माँ भारती के लालों का, आपने भी अगर इतिहास पढ़ा है तो सिर्फ 2000 साल का आप इतिहास पढ़िए। उसमें आप पाएंगे मगध, नंदवंश, मौर्य वंश, चौहान वंश, गुप्त वंश, ये सारे हमारे धरती माँ के लाल, माँ भारती के लालों का शासन हमारी धरा पर था। इसके बाद आक्रांताओं का आक्रमण करना शुरू हुआ और आक्रांताओं ने लगभग 1000 साल पहले आक्रमण करना शुरू किया। इन आक्रांताओं में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, इन सब लोगों ने भारत पर आक्रमण करके शासन करना चालू करा। तो हमारी जो गुलामी की दास्ता है वो 1000 साल पुरानी है। फिर बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, विक्टोरिया शासन चला। और सबसे बड़ी आजादी और स्वतंत्रता हमें ब्रिटिश शासन से भी नहीं मिली, क्योंकि एक सबसे बड़ी कहानी है कि आपके देश में, आपके राष्ट्र में कई जयचंद हैं जो आपको और आपके राष्ट्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले भी यही हुआ। कुछ जयचंद, कुछ जाहिल लोग जिन्होंने हमारे राष्ट्र को तोड़ा और हमारे राष्ट्र का विभाजन किया गया। तो हमें स्वतंत्रता उस विभाजन के बाद मिली। तो ये स्वतंत्रता हमें 1000 साल पुरानी दास्तान के बाद मिली है और हम सौभाग्यशाली हैं इस युवा पीढ़ी की। हम इस स्वतंत्रता के माहौल में जीवन जी रहे हैं। कैसे हमारे पूर्वज स्वतंत्रता के लिए तरस गए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इन आहुतियों में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। अगर मैं उनका नाम ना लूं तो स्वतंत्रता अधूरी है। उनके बिना स्वतंत्रता का कुछ लेना देना नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, सुखदेव, जय गुरु, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना स्वयं का बलिदान दिया, अपने शरीर का बलिदान दिया। कई बार ऐसे लोगों को भूल जाना धरती मां के साथ में छल करना है। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां धरती को मां का दर्जा दिया जाता है। मां वो होती है जो अपने बच्चों का लालन पोषण करती है और निस्वार्थ उसकी सेवा करती है। इसके लिए हमारे ये राष्ट्र एक मां के बराबर है, इसलिए इसे मां भारती के नाम से जाना गया है। इस धरा को हम मां भारती के नाम से जानते हैं और ये हमारी मां होती है। इस धरा को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारी मां ने हमें जीवन दान दिया है, हमारी मां ने हमें इतना पाला पोसा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारी धरा को सुरक्षित रखें। और जैसा कि मैं अभी भी फिर से बता रहा हूं, आज भी हमारे देश में कई जयचंद हैं जो हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं उनका जो चरित्र है वो उजागर हो रहा है। इसको अगर सीधी सी बात में कहूं तो भेड़ की खाल पहने भेड़िए हैं। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये मेरे वास्तविक जीवन का उदाहरण है। अभी शासन 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन ने हर घर तिरंगा प्रोग्राम चलाया, जो आज तक चल रहा है विगत 4 सालों से। इन 4 सालों में मैं ऐसी ऐसी संस्थाओं को, जो समाज सेवा की संस्थाएं हैं, जो अपने दिखावे के लिए हर तरफ हर घर तिरंगा प्रोग्राम्स का प्रचार कर रही हैं, फोटो खिंचा रही हैं, दूसरी ओर उन्हीं संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मीटिंगों में, बैठकों में बोल रहे हैं कि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं लगाते। ये कैसा दोहरा चरित्र है? आप एक तरफ जिस संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, वो संस्था चारों तरफ डींगे हाँकती फिर रही है कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम, फोटो दिखाती फिर रही है सोशल मीडिया में, कई प्लेटफॉर्म्स में, और यही उनके सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी और ऐसे पदों पर बैठे हुए जो एक प्रकार से मालिक के बाद आता है, वो लोग ये बोलते फिर रहे हैं कि 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराते। जब आप ही झंडा नहीं फहराते तो आप लोगों को कैसे फहरा? इसका मतलब आप भेड़िए हो, और जो भेड़ की खाल है वो आपकी समाज सेवा के क्षेत्र में सोशल मीडिया में दिख रही है। तो कृपया करके ऐसे जय चंदों से, ऐसे भेड़ियों से देश को बचाना बहुत आवश्यक है। ये देश विरोधी लोग कहीं न कहीं हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब आप इनका दोहरा चरित्र देखिए ना, हर घर तिरंगा प्रोग्राम इनकी संस्था चारों तरफ करती फिर रही है, दिखाती फिर रही है, फोटो वोटो कैप्चरिंग करके कि हम जो है देश के साथ है। दूसरी तरफ इनके सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी ये बोलते फिर रहे हैं कि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी झंडा नहीं लगाते, और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाएं। इस प्रकार के लोगों से बचना बहुत आवश्यक है। यही वो जयचंद हैं। और दूसरी चीज, कई बार आज जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन लोग जो शहीद हुए स्वतंत्रता के लिए, उनका भी घर बार था, उनको भी भोजन लगता था, वो भी जीवन जी सकते थे। उनके बलिदान को ऐसे जयचंदों के सामने व्यर्थ मत होने दो। ऐसे जयचंदों का विरोध करो। आपकी नौकरी और आपका पेट इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो राष्ट्र से बड़ा हो जाए। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, धरती माँ भारती सबसे बड़ी होती है। तो ऐसे जयचंद जो हैं उनका विरोध करना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं आपका ये विरोध नहीं करना दर्शाता है कि आप भी उस जयचंद की हाँ में हाँ मिला रहे हो। ऐसे जयचंदों से देश को बचाना बहुत आवश्यक है। देश को ऐसे जयचंदों से बहुत खतरा है, और इन जयचंदों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और माँ भारती जो हमारी संस्कृति है, इसको बचाना आवश्यक है। एक मैं और छोटी सी बात बताना चाहता हूं आज तिरंगे के बारे में। 3 रंग कोई ये छोटा और मामूली शब्द नहीं है। तिरंगा, 3 रंग से बना हुआ तिरंगा। हमारी तिरंगे में 3 कलर होते हैं। केसरिया, केसरिया का मतलब होता है साहस और शौर्य। साहस और शौर्य का मतलब यह है कि जो हमारी सेना का पराक्रम, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये सब हमारी सेना का साहस है जो दिखता है, जो अपनी मां भारती को सुरक्षित रखने के लिए है कि हमारी धरा पर जो भी आक्रमण करेगा तो हमें शौर्य और साहस दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज, सफेद, सफेद श्वेत, ये दर्शाता है कि हम शांति और सत्य के प्रतीक हैं। हम शांति चाहते हैं। हमारी संस्कृति किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं रखती। हमारी संस्कृति संवाद करने में विश्वास रखती है और एक निराकरण करने में विश्वास रखती है। तो हमारी संस्कृति शांति और सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी चीज, सत्य। हमारे यहाँ प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन अपने नियम और कायदों के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया। इसका उदाहरण पृथ्वीराज चौहान है, जिन्होंने क्षमा मांगने पर पे मोहम्मद गोरी को क्षमा किया। ये हमारी सत्य और हमारी शांति का उदाहरण है। तीसरी बड़ी चीज, हरा कलर, इसका बहुत बड़ा मायने है। आप देखो अभी बारिश के मौसम में जो स्वतंत्रता दिवस आता है, कैसे पूरी धरती हरी हो जाती है। तो हर जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, उर्वरकता, पर्यावरण, इन सबको बचाने का संदेश हरे कलर में आता है, जो हमारी समृद्धि और किसान और खेतीबाड़ी का प्रतीक है। तो कृपया करके सभी लोग प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, इन चीजों का कम उपयोग करके या इनको ना उपयोग करके हमारी धरती को, मां भारती को, जीवन देने वाली हमारी धरा को सुरक्षित रखें। ये 3 संदेश है। चौथा सबसे बड़ा संदेश, एक अशोक चक्र बना हुआ है, सम्राट अशोक मौर्य वंश के, उनके चक्र में 24 तिल्लियां हैं। इस 24 तिल्ली का मतलब है कि समय 24 घंटे होता है और समय गतिमान है। मनुष्य जा सकता है, मनुष्य आ सकता है, शासन जाएगा, सरकारें जाएंगी, समय हमेशा चलता रहेगा। ये समय का प्रतीक है कि समय गतिमान है। समय का कदर कीजिए, समय की वैल्यू कीजिए। तो हमारा तिरंगा जो हमें संदेश देता है, हर युवाओं को, हर बच्चों को ये चीज पढ़ाना चाहिए। राष्ट्र भक्ति हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और ये उसके अंदर हमें घोलना है। हर व्यक्ति में राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। वो अधिकारी जयचंद फर्स्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपका विरोध नहीं करना बताता है कि जयचंद फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट नहीं है। आप विरोध करिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। मां भारती हमारी मां है, इससे समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां। कैसे संघर्षरत तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्रता पाई है, और आपको ये जानना जरूरी है कि हम कब गुलाम हुए थे और हम कब स्वतंत्र हुए हैं। हम खाली ये समझते हैं कि हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हम गुलाम कब कब हुए, हमें ये भी बहुत जानना जरूरी है। और आज भी हमारे यहाँ जो देशद्रोही जो भीतर घात करके अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे देशद्रोहियों को ढूंढना जरूरी है, जिससे हमारे राष्ट्र को और मां धरती को क्षति होने से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं। मां भारती सभी लोगों का कल्याण करे।